शांत रहना जब आपको अकेला छोड़ दिया गया हो। शांत रहना जब आपका उपहास किया जा रहा हो। शांत रहना जब आप पर सवाल उठाए जा रहे हों। इसलिए नहीं क्योंकि वे सही थे, शायद वे थे, शायद वे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी शांति खो देते हैं तो आप अप्रिय चीज़ को सुधारने के बजाय उसे कई गुना बढ़ा लेते हैं। जब परिस्थितियाँ शांतपूर्ण होती हैं तो कोई भी शांत रह सकता है, पर तूफान में शांत रहना एक शक्तिशाली योग्यता है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मैं रचना फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग में। तो ये देखिए, अभी जो मैंने नई लगाई है अपनी हेल्पर वो आ चुकी है। तो ये अभी जल्दी आती है। अभी तो मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, इसके पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी आ रही है। मैंने बोला तो है कि 9 साढ़े 9 तक आया करूँ, क्योंकि वही टाइम मुझे सूट करता है। तो नींबू पानी मैंने पी लिया है यहाँ सुबह उठकर। इसके बाद ये मलाई निकाल देती हूँ। तो आज ये पूरा भर गया है, इसका मक्खन निकाल कर घी भी निकालना है मुझे। तो ये काम मैं आज ही करने वाली हूँ। और उससे पहले यहाँ पर बनाऊँगी मैं चाय पीती हूँ। इसके बाद बढ़ती हूँ आगे वीडियो में। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने शांति के ऊपर बोला है ना, तो देखिए, हर परिस्थिति में शांत रहना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम सोच लें तो हम रह सकते हैं, उसी तरीके से रह सकते हैं हम जिस तरीके से अपने मन को मना लेते हैं। तो बस चलिए, इसी नेक विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत में करती हूँ। यहाँ मैंने चाय दे दी थी दीदी को और मैं आ गई हूँ इधर ड्राइंग रूम में बैठूँगी। और यहाँ चाय मैंने पी ली थी, तो चाय पीने के बाद फिर मैं ये काम में लगूँगी। और इसका निकालना है आज मुझे मक्खन और घी निकालूँगी, क्योंकि है क्या कि घी ख़त्म हो रहा है अभी और जन्माष्टमी आने वाली है, तो घी चाहिए भी होगा। इसलिए मैंने सोचा आज इसको निकाल लेती हूँ। तो वही मेरा तरीका है जो आप लोग अच्छे से अब जान गए। हाथों से ही मैं मथ कर इसको निकालती हूँ। और ये जो दूध का बर्तन था उसी में मैंने मलाई निकाल ली है और इसे अच्छे से फेंटते रहना है। इसमें एक टिप और है, जब भी आपको निकालना है मक्खन तो इसको फ्रिज से आप निकाल कर आधे घंटे बाहर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, तो और भी जल्दी निकल आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत रखिए कि काफ़ी देर के लिए बाहर मत रखिए, आधा घंटा बहुत है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से बीट किया है, हाथों से फेंटा है। और अब मैं इसमें पानी से इसको वॉश कर लूँगी और चिल्ड वाटर ही इसमें मैं डालती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से अलग हो जाता है इसका पानी। तो 2-3 बार इसको यहाँ वॉश कर लेना होता है और ये मक्खन निकल कर तैयार है। तो मुश्किल से ही मुझे यहाँ 5-6 मिनट लगे हैं, इतने में निकल आया है। तो ये मैंने इसको फिर से धो दिया है। तो 3 बार मैंने यहाँ अच्छे से पानी से वॉश कर दिया था। और अब मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। तो घी में ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ही निकालती हूँ, क्योंकि इसमें चिपकने का डर नहीं रहता, जलता नहीं है जल्दी। तो मैं ये रखे हुए हूँ कढ़ाई, इसीलिए इसमें घी निकालती हूँ। तो बस अब इसको गैस पर लो फ्लेम पर चढ़ा दूँगी, धीरे धीरे बन जाएगा। और यहाँ मेरे हाथ में जो लग गया था घी, वो मैंने अपने फेस पर लगा लिया है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, क्रीम का काम करता है। थोड़ी सी मसाज मैंने यहाँ कर ली थी। इसके बाद ये जो पानी यूज़ किया था मैंने मक्खन निकालने में, उसको मैंने भर कर रख दिया है फ्रिज में और इसे मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया था और आज मेरा ना मक्खन खाने का मन कर रहा था। तो मैंने आज सोचा है ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा सा पराठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं वैसे पराठा बहुत ही कम बनाती हूँ नाश्ते में सुबह। पर आज मेरा मन कर रहा था तो मैं प्याज का पराठा बनाऊँगी यहाँ पर, जो स्टफ़्ड होता है प्याज। और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ उसी बर्तन में मैंने जिसमें मक्खन निकाला था आटा ले लिया, थोड़ा सा नमक अजवाइन डाला है और इससे सॉफ्ट इसका डो लगा लूँगी पराठे के लिए। तो ये जो बर्तन है ये भी साफ़ हो गया था। यहाँ देखिए, सॉफ्ट मैंने आटा लगा कर रख दिया है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। और ये बीच बीच में चलाते रहना है, घी भी यहाँ तैयार हो जाएगा। तो कोई भी पराठा होता है, भरा हुआ पराठा है किसी भी चीज़ का, तो मक्खन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अब यहाँ क्या करना है, प्याज के पराठे के लिए प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट किया है और बहुत ही बारीक कट करना है, भरना है इसलिए।
तो देखिए मैंने इस तरह से लंबा लंबा यहाँ कट कर लिया है और साथ ही हरी मिर्च ली है एक और हरा धनिया। तो इसको पहले तो चॉप कर लेना है। और प्याज यहाँ चॉप हो गई थी, इसके बाद ये हरा धनिया मैंने कट कर लिया है यहाँ और हरी मिर्ची। तो ये सभी मैंने बर्तन में एक निकाल लिया और अब इसमें क्या क्या मसाले मैं डालूँगी वो देखिएगा। तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये लाल मिर्ची का पाउडर है कश्मीरी, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है इसमें, और जीरा है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर है, चाट मसाला है या फिर अमचूर डाल सकते हैं, और सॉल्ट है। तो इतना सारा मैंने मसाला इसमें डाला है। और अब ये हाथों से ये जो स्लाइसेस हैं खोल लेनी है, इसमें एक एक खुल जानी चाहिए, तो भरने में आसानी रहती है, स्टफ़ करने में। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और लाल मिर्ची का पाउडर और डाला था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और बस ये जो आटा मैंने गूँधा था इसको इस तरह बेल लेना है और इसमें प्याज को भर लेना है। और भरने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से लॉक कर लेना है, खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये प्याज निकल जाएगी बाहर और जो पराठा है वो फट जाएगा, फिर वो अच्छा सिकेगा नहीं। और ये देखिए यहाँ निशान आप देख रहे हैं ना, ये जो कढ़ाई और कुकर होते हैं ना वो छू जाते हैं, ज़्यादातर में जल जाती हैं। दूसरे हाथ में ये वाला तो नेल्स लगा है, मेरे ही नेल लगे हैं, और एक हाथ में मैं जल गई हूँ, कढ़ाई छू गई थी। तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है, बीच बीच में काम करती हूँ किचन में। तो देखिए यहाँ पर ये हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया है। और बस अभी इसको मैंने तवे पर डाल दिया है, लोहे के तवे पर। तो अगर आपका प्याज जो है भरने वाला गीला हो जाता है, जैसे कई बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम आप पहले से करके रख देंगे नमक डालकर, तो उसमें पानी छूट जाता है, फिर वो भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें आप क्या करिए, एक टिप है कि थोड़ा सा उसमें सत्तू मिला दीजिए, तो बिल्कुल सही हो जाता है और आसानी से फिर भरा जाएगा। सत्तू मिलाने से क्या होता है, जितना भी उसमें मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सत्तू, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है। ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर वो सत्तू का पराठा हो जाएगा, सत्तू के पराठे का टेस्ट आएगा। इसलिए बहुत ही कम मिलाना है, आधे चम्मच के करीब, उससे काम हो जाता है। तो मुझे तो यहाँ 2-3 बनाने थे, इसलिए मैंने नहीं मिक्स किया था और फटाफट सेक लिया था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ था। साथ ही यहाँ घी भी चला रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पराठे बनकर तैयार है और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ घी भी बस तैयार ही है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसको। आज देखिए मैं फिर से ये पहनकर तैयार हूँ और जो बची हुई मेहंदी थी ना उसको मैं लगा लेती हूँ। अच्छे से अब हो गई है काली। तो यहाँ मैंने लगा ली है मेहंदी, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी ही लगा लेती हूँ, जल्दी वॉश कर लूँगी। और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, जो कि मैं बनाकर आई हूँ अभी, प्याज का पराठा। तो चलिए नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो नाश्ते की प्लेट मैंने यहाँ लगा लिया है, पराठा रख लिया है, इसके ऊपर रखा है मैंने ये मक्खन, जो मैंने निकाल कर थोड़ा सा रख दिया था अलग से। तो आज मेरा मन कर रहा था बहुत, तो कभी कभी चलता है। तो बहुत ही टेस्टी बना है पराठा और साथ में है मक्खन। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पराठा खाते खाते मुझे याद आया कि फ्रिज में ना ये कॉफ़ी रखी हुई थी। तो दीदी जैसे जाती हैं ना कहीं, तो वो ले आती हैं, एयरपोर्ट से ले लेती हैं, तो वही रखी हुई थी। मुझे याद आया कि ये निकालती हूँ, उसके साथ में अच्छी लगेगी। तो मेरा तो खाना पीना नाश्ता सब हो गया था यहाँ पर। अब इनको भी दे देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए।
तो ये देखिए इंतज़ार कर रहे थे और आज मैंने रखा ही नहीं था अभी सुबह से। यहाँ केले के पीसेस रख देती हूँ, केला भी खाते हैं ये। बुलबुल होती है वो बहुत खाती है केला, मैना। ये मैंने रखा है और ये तुरंत ही ले गया है उड़कर। इसके बाद यहाँ पर मैं कवर आज लगा देती हूँ, सोफ़े के सूख गए थे ये, 2 दिन से रखे हुए हैं, तो इसको लगा देती हूँ। ये लगाना वैसे ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, नहीं तो गंदा हो जाता है सोफ़ा। वैसे मुझे लगता तो बिना कवर के ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ का काम भी हो गया था, सोफ़े मैंने कवर कर दिए हैं सारे और डस्टिंग भी हो गई थी। तो बस इसके बाद फिर वही लंच का टाइम होता है और क्या मैं बनाने वाली हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खाना तो मेरा सिंपल होता है, लेकिन सब कुछ होता है उसमें, दाल सब्ज़ी, दही का भी होता है, कुछ न कुछ रायता छाछ या फिर दही होता है, और राइस भी बनाती हूँ, रोटी होती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। यहाँ तेल डाला है सरसों का, गर्म होने के बाद यहाँ जीरा और थोड़ी सी मेथी दाना भी डालती हूँ मैं। प्याज और लहसुन अदरक हरी मिर्च कटी हुई है वो डाली है, थोड़ा सा भूना है। इसके साथ ही मैंने हल्दी धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाल दिया है, ज़रा सा गरम मसाला, और इसको मिक्स करने के बाद हल्का भूनने के बाद मैं डालूँगी इसमें टमाटर। एक छोटा टमाटर डालने के बाद पका लूँगी इसको सॉल्ट डालकर। तो मसाला यहाँ भुन गया था। इसके बाद मैंने आलू और गोभी जो कट करके मैंने रखी हुई थी वो इसमें डाल दिया, मिक्स कर देना है अच्छे से मसाला, ढककर इसको लो फ्लेम पर पकने देना है। और मैं आज दाल, ये जो मसूर की दाल होती है काली वाली, वो बना रही हूँ, साबुत मसूर। तो इसमें मैं एक टमाटर डाल देती हूँ, बॉईल करते टाइम ही इसको अच्छे से धो लिया था और 15-20 मिनट के लिए सोक कर देती हूँ पानी में। टमाटर डाल दिया है, हल्दी नमक डाला है और इसको बॉईल कर लेना होता है। 2 से 3 सीटी इसमें लगनी होती है, इतने में ही अच्छे से पक जाती है। साथ ही ये देखिए सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो रही है, तो इसको बीच बीच में चलाती रहती हूँ। तो खाना ना लो फ्लेम पर ही अच्छा बनता है, कोई भी सब्ज़ी हो धीरे धीरे जब बनती है तो अच्छी बनती है। कुछ चीज़ें ही होती हैं जो हाई फ्लेम पर बनती हैं। तो यहाँ देखिए ये सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो गई है पककर। ऊपर से इसमें धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया। तो खाना यहाँ तैयार हो गया है। इसके बाद इनका फिर पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने पानी डाल दिया है। ये देखिए अपना खाते रहते हैं सारे दिन। अब मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो नहाकर मैं आ चुकी थी और हेयर वॉश भी कर लिए थे मैंने यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आ गई हूँ मैं मेहंदी धोकर। तो बाल अभी गीले हैं, वैसे लग रहा है कि अच्छा कलर आया है बालों में, सूख जाएंगे तब पता लगेगा। तो बाल सूखने में अभी टाइम लगेगा, तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। तो आज लंच में मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, राइस और दाल ही खाएंगे, सब्जी है, साथ में छाछ है। चलिए किचन में चलते हैं और अपना लंच लगाती हूँ। और आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ दाल में तड़का लगा लेती हूँ। मसूर की दाल है, उसमें मैंने ये देसी घी लिया है पैन में, तड़का पैन में। इसमें डाला है जीरा लहसुन और प्याज डाला है, एक छोटी सी मिर्ची डाली। और ये देखिए अभी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है और अब ये ठीक लग रही है मुझे। तो जब भी ऊपर से पानी ऐड करना होता है तो गर्म पानी ही डालना चाहिए। इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल में और तड़का लगा दूंगी। प्याज भुन रहा है, साथ ही यहाँ पर मैंने छाछ भी बना लिया है जिसमें भुना जीरा काली मिर्ची और काला नमक डालती हूँ। सब्ज़ी यहाँ निकाल ली थी मैंने। राइस बन चुका है और ये देखिए प्याज भी भुन गया है। इसमें मैंने हींग डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर
और बस इसमें लगा दिया है मैंने तड़का। तो देखिए कितनी अच्छी सी दाल बनकर तैयार है। साथ ही यहाँ थोड़ी सी बूंदी भी डाल दी है जो होममेड ही है, और इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये खाना तो तैयार हो गया है। मसूर की दाल है काली वाली, साथ में है छाछ, गोभी आलू की सब्ज़ी है, राइस बन चुका है। तो आज मैंने रोटी नहीं बनाई है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर मैं ब्रेकफास्ट में पराठा खाती हूँ तो फिर लंच में रोटी नहीं बनाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली। साथ में ये सैलेड है जिसमें मैंने खीरा कट किया है, और ये छाछ है। तो दीदी तो अपना ऑफिस वर्क कर रही हैं, घर में ही हैं वैसे। उन्होंने बोला है कि आप खा लीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो अपना लंच यहाँ कर लेती हूँ, वो आएंगी तब खा लेंगी। तो मैंने तो यहाँ अपना लंच कर लिया था। इसके बाद दीदी अपना लेकर आई थी प्लेट, तो वो खाना खाएंगी। और यहाँ कॉल पर हैं, वो बात कर रही हैं, अपने ऑफिस के काम भी करती रहती हैं। तो मैं तो अब अपने रूम में जाऊँगी और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, उसके बाद फिर आपको मिलूँगी। और ये रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा ये घी का काम भी मैं कर देती हूँ पूरा इसको। वैसे बन गया है ये, एक बार और इसको मेल्ट करके फिर छान लेती हूँ। तो घी यहाँ मैंने छान लिया है, और देखिए फ्रेश घी कितना अच्छा बनकर तैयार है यहाँ। और थोड़ी देर इसको मैं खुला रखूँगी, गर्म है अभी। और यहाँ पर ये बाल भी मेरे सूख गए थे, तो अच्छा कलर आया है, वही मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो जो सेंटर पार्टीशन होती है ना, उस जगह पर थोड़े से ग्रे हेयर हो जाते हैं मेरे, वहीं पर मैंने लगाई है। 2 बार लगा ली है तो कलर आ गया है। और बीच में मैंने काफ़ी दिनों से नहीं लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे बाल, तो अभी थोड़े से ठीक लग रहे हैं। और ये शाम का टाइम है, तो शाम को भी आती है मेरी जो हाउस हेल्पर है। तो ये ना अभी ये नई लगाई है, इसलिए बोल रही थी कि गेट पर आपका नंबर और हाउस नंबर मांगा है, तो वही लिखकर मैंने उसको दिया है। तो अभी जा रही है शाम का काम करके। तो वैसे अच्छी है और अच्छा काम कर रही है, वैसे सीधी सादी सी भी है। तो ये टाइम जो होता है फ्री टाइम होता है, इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं होता है घर का। आराम से बैठती हूँ मोबाइल लेकर, और उसमें कुछ देखती रहती हूँ, रील्स देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आपको डिनर टाइम में। तो आज मैं डिनर में भी आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, क्योंकि दिन की सब्ज़ी थोड़ी बची थी और दाल तो बची नहीं थी, बहुत ही ज़रा सी थी, 2 लोगों में नहीं होती। तो ये जो घी का निकलता है ना, नीचे खोया निकलता है, बड़ा अच्छा निकला था, टेस्टी निकला था आज का। तो उसकी मैं रेसिपी एक शेयर कर रही हूँ सब्ज़ी की। यहाँ पर मैंने कट किया है आलू, 2 आलू लिए हैं जिसको मैंने पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। साथ ही मैंने प्याज भी एक लिया था, उसे भी कट कर लिया है। तो आलू की एक सब्ज़ी है, और सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ट्राई कर सकते हैं इसकी रेसिपी भी, अगर आपको अच्छा लगे तो। तो यहाँ देखिए आलू मैंने कट कर लिया था, और साथ ही मैंने एक लाल मिर्ची है जो हरी ही आती है, वो लाल हो गई थी, तो वो मैंने कट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि चिली फ्लेक्स इसमें पड़ता है वो मेरे पास था नहीं। और यहाँ तेल वही है सरसों का, गरम हो गया है तो जीरा डाला, इसमें प्याज डाला है, इसको भूनना है थोड़ी देर। भूनने के बाद इसमें मैं ये जो आलू था वो डालूँगी,
आलू कट किया था जो स्लाइसिस में पतली पतली, वो डाल देना है इसमें। इसके बाद इसे मिक्स करना है और वही बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। और अब इसमें मैंने डाला है ज़रा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर, और इसमें ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं जाते हैं, धनिया पाउडर भी नहीं डाला है मैंने। लाल मिर्ची है, हल्दी है और नमक डाल दिया है। मिक्स कर देना है, इसे पका लेना है पहले थोड़ा सा ढककर आलू को। इसके बाद एक टमाटर भी पड़ता है, तो यहाँ मैं घिस रही हूँ टमाटर। और जब ये पक जाए आलू, थोड़ा सा इसको दबा कर देख लेना है कि ये पका है कि नहीं, क्योंकि होता क्या, अगर आप टमाटर पहले डाल देंगे तो कई बार ये अच्छे से कुक नहीं होता है आलू, इसलिए इसे पका लेना होता है। इसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ। तो बीच में थोड़ी सी जगह कर ली है और उसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और अब इसको भून लेना है। तो अभी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है। जब ये टमाटर भुन गया है तब इसमें ये जो खोया निकला था घी का, वो मैंने डाला है। तो आधा भी डाला है क्योंकि उतना तो ज़्यादा था, यहाँ 2 ही आलू लिए थे। तो बस ये लास्ट में डालना है और फिर इसको बहुत नहीं पकाना है, थोड़ी देर 1 मिनट के लिए ढककर मैंने पकाया था। और साथ ही मैं बनाऊँगी यहाँ पर पराठा। तो ये है मेरा आज का डिनर। सब्ज़ी यहाँ तैयार थी, इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, और साथ ही मैं यहाँ पर ना दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल दी है, क्योंकि ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी ड्राई लगती है। तो इसके साथ कुछ चाहिए होता है, छाछ या फिर दूध हो या चाय हो, इसीलिए मैंने दूध में पत्ती डाल ली थी। और अब अपनी भी प्लेट लगा लेती हूँ। तो इस तरह से बीता आज का मेरा पूरा दिन। सुबह की चाय से लेके डिनर तक का रूटीन शेयर किया। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स भी करिएगा। मिलूंगी मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।